हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रीवियस क्लास में हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। अब हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर है वो पढ़ेंगे। तो मॉर्गन ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया वो किया किस पे? अगेन ड्रोसोफिला पे। और ट्रेड्स क्या लिए? बॉडी कलर एंड आई कलर। अब इसमें एक फीमेल ली और एक मेल लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो सिर्फ उसका एक ही क्रोमोसोम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो इन दोनों ट्रेड्स का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में वाइल्ड टाइप दे रखा है। वाइल्ड टाइप का मतलब है बॉडी कैसी होगी? ब्राउन एंड रेड आई। देन ये कैसा होगा? येलो बॉडी, वाइट आई। यानी ये पूरा रेसिस है, वो पूरा डोमिनेंट। अब हमने क्या किया? इनमें क्रॉस करवाया। इससे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे वाई डब्ल्यू, इससे दो टाइप के गैमेट बनेंगे। अगर इस वाई क्रोमोसोम को हम इमेजिन कर लें ए से, तो क्या होगा? दो तरह के गैमेट बनेंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ए। जब इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? वाई डब्ल्यू, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। जब इसका इससे क्रॉस होगा तो वाई डब्ल्यू और ए। ये आई F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बाद हम आपको पता है सेल्फिंग कराना है, तो गैमेट बनाएंगे इन्हीं से वापस। इससे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और इससे वापस वही सेम 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। 2 टाइप के गैमेट, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इससे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। ये 4 टाइप के गैमेट बन गए, सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बने हैं, ठीक है। तो जब इन सारे गैमेट्स को हम इससे क्रॉस करवाएंगे, ये 4 गैमेट्स बने और 2 गैमेट्स और बने, वाई डब्ल्यू एंड ए, ठीक है। जब हम इन सारे गैमेट्स को इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले वाई डब्ल्यू से, तो फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा वाई डब्ल्यू, सेकेंड बनेगा वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, थर्ड बनेगा वाई प्लस डब्ल्यू, फोर्थ बनेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू। अब इन्हीं सबको जब हम ए से क्रॉस करवाएंगे, जो मेल बनेगा, ये सारी क्या है? फीमेल है। जो मेल बनेगा वो कैसा बनेगा? सेकंड केस में, सेकंड क्रॉस में, सॉरी, वाई डब्ल्यू ए, वाई डब्ल्यू प्लस ए, वाई प्लस डब्ल्यू ए, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ए। ये आ गई F2 जनरेशन। ये क्या आ गई? सारी F2 जनरेशन। क्या किया हमने? शुरू से समझ लीजिए एक बार। जीन जो था कौन सा? ड्रोसोफिला का, बॉडी कलर का और आई कलर का जीन। बॉडी कलर कैसे होते हैं? 2 टाइप के, ब्राउन, बॉडी कलर ब्राउन होता है, और कैसा होता है? येलो। आई कलर 2 टाइप का होता है, रेड, ये अपन पिछली प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, रेड और व्हाइट। हमेशा डोमिनेंट कौन सा है? ब्राउन और रेड। जो ब्राउन बॉडी कलर और रेड आई कलर दोनों क्या है? डोमिनेंट। इधर रेसेसिव क्या है? येलो बॉडी और वाइट आई। हमने रेसेसिव फीमेल ली और जो डोमिनेंट है वो क्या लिया हमने? मेल। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों ट्रेट्स का ही जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम कितना होता है? सिंगल। और फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2।
तो इनमें दोनों पर जीन प्रेजेंट होगा, इसमें एक ही पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो प्रेजेंट होगा। अब हमने क्या किया, ये दोनों हमने लिए पेरेंट्स, जब इनका गैमेट्स बनाकर क्रॉस करवाया तो जो फर्स्ट क्रॉस आएगा उसके जो जनरेशन बनेगी, एक तो यही बनेगी F1 जनरेशन और एक ये बनेगी। ठीक है, ये F1 जनरेशन है दोनों। जब F1 जनरेशन से हमने गैमेट बनाया तो इससे तो यही सेम गैमेट बने क्योंकि दो ही हैं, एक X और एक Y। इससे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। जो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और वापस से जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये सारी प्रोजेनीज आएगी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये सारे रिजल्ट्स दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस क्रॉस का जब हम रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, तो 98.7% तो आते हैं पेरेंट कॉम्बिनेशन, और 1.3% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। .7 कितने बनते हैं पेरेंट कॉम्बिनेशन, यानी पेरेंट कॉम्बिनेशन ये वाला, और 1.3% क्या बनते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ऐसा क्यों होता है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसको मैं एक बार और लिंकेज समझाने के बाद आपको फिर से डिस्क्राइब करूंगी। ये हो गया मॉर्गन का जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उसका रेशियो। अब इसमें ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो वही आएगा 9, 3, 3 और 1। इसीलिए जब ऐसा ही सेम मॉर्गन ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें भी रेशियो क्या आया था 3:1। तो मॉर्गन ने इस तरीके से प्रूव किया कि मेंडल ने अपने टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एकदम क्या है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज होता है दो जीन्स अगर किसी क्रोमोसोम पे, चाहे वो ऑटोसोम्स पे हो चाहे वो एलोसोम्स पे हो, अगर दो जीन पास पास प्रेजेंट है, यानी उनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे के पास पास है, और उनकी एक टेंडेंसी है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब पास आउट होंगे तो वो साथ साथ में पास आउट होंगे, यानी वो अलग अलग गैमेट में नहीं ट्रांसफर हो सकते। तो लिंकेज की डिफाइन देखिए, फिजिकल एसोसिएशन of two genes which are present on same chromosome। या फिर एक और डिफाइन है, फर्स्ट डिफाइन देख लीजिए, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जैसे ये एक क्रोमोसोम है एंड ये दूसरा क्रोमोसोम है, अगर इस पर कोई जीन ए प्रेजेंट है और इस पर ही कोई जीन बी प्रेजेंट है, पेयर में होते हैं, तो ये दोनों जो जीन है इनके साथ साथ रहने की जो टेंडेंसी है, अब ये एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो भी ये दोनों जीन साथ साथ ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होंगे, इसीलिए इनकी जो ये टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, लिंकेज। अब लिंकेज के बेसिस पे जीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स। दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। इनके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अनलिंक्ड जीन का, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम
अनलिंक्ड जीन में क्या होगा, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं लिंक्ड जीन के बारे में। हमने क्या पढ़ा कि ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अनलिंक्ड जीन के बारे में क्या पढ़ा, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब लिंक्ड जीन में हम एक और चीज पढ़ेंगे, डू नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक्ड जीन वाला जो केस है ये कभी भी मेंडल का जो रूल था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये था कि एक जो जीन है वो दूसरे के एक्सप्रेशन पे कभी कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दोनों जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये मेंडल का रूल था। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा लिंक्ड जीन जो होंगे वो हमेशा साथ में ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या फिर गैमेट में ट्रांसफर होंगे। थर्ड पॉइंट, इनके जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है वो भी क्या आता है, 3:1। और लास्ट पॉइंट है दे इनहेरिट टुगेदर, किलिंग जीन्स। ये मेन 2 पॉइंट्स हो गए। ये इनका जो डायहाइब्रिड का रेशियो होता है वो सेम जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था उसको सेम रेशियो आएगा, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं, ये अनलिंक्ड है। और ये साथ साथ में नहीं अलग अलग भी इनहेरिटेंस शो कर सकते हैं। अब देखो लिंक्ड जीन में कैसे होगा, जैसे हमने पढ़ा ये हमने पेरेंट्स लिए, ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव। F1 प्रोजेनी क्या आएगी, ये F1 प्रोजेनी आएगी। जब F1 जनरेशन में, अब हम F1 जनरेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि ये दोनों जीन क्या है, लिंक्ड। ये दोनों जीन क्या है, लिंक्ड। जब ये दोनों आपस में लिंकेज शो करेंगे तो ये दोनों भी आपस में लिंकेज शो करेंगे। तो इनसे जो गैमेट बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे, सिर्फ 2 टाइप के, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। फिर हम इसका क्रॉस ऐसे ही सेम सेल्फिंग जिसको हम बोलते हैं सेल्फिंग कराएंगे। तो जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हम क्या देखते हैं, जब इसका क्रॉस इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल ए ए बी बी। जब इसका क्रॉस इससे होगा तो कैपिटल ए बी और ए बी लिंक्ड है तो हमेशा साथ में लिखेंगे। जब इसका क्रॉस इससे होगा तो ए बी ए बी। फिर से इसका क्रॉस जब इससे होगा तो ए बी, और जब इसका इससे होगा तो ए बी। ये बनेगा, ये पेरेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों एक से बनेंगे और ये क्या होगा, सिंगल से अलग से। जैसे ये जो है इसमें क्या होगा, ये कैसा बनेगा, हम ए बी किसी का भी कलर ले सकते, किसी का भी कोई भी ट्रेट लेंगे तो जब भी ये ट्रेट तीनों होंगे ये तीनों डोमिनेंट होंगे। और ये एक सिंगल क्या होगा, रिसेसिव, इसलिए रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। ऐसे ही सेम जब हम अनलिंक्ड जीन में देखेंगे तो यहाँ ये जो गैमेट 2 टाइप्स के बने हैं ये 4 टाइप्स के बनेंगे। और जब 4 टाइप्स से क्रॉस होगा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस से सेम क्या आएगा, 9:3:1, जबकि यहाँ क्या आया, 3:1। अब हम कोई ट्रेड का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। अभी हमने सिर्फ जनरल एग्जाम्पल लेके समझा,
अब हम कोई ट्रेट लेके समझेंगे। वही हम फ्लावर में ले रहे हैं 2 ट्रेट्स, फ्लावर कलर और सेकंड ले रहे हैं हम पॉलन शेप। ब्लू फ्लावर कलर जो है वो होगा ब्लू, रेड, और जो पॉलन फ्लावर कलर होगा ब्लू एंड रेड, ये डोमिनेंट ब्लू और रेड रिसेसिव। पॉलन शेप जो होगा वो पॉलन शेप होगा लॉन्ग एंड राउंड। ठीक है, इसका जीन होगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने क्या किया, वही पेरेंट्स ले लिए, ठीक है। जब हम F1 जनरेशन निकालेंगे कैपिटल एल, स्मॉल एल। अब जब हम इस F1 जनरेशन का क्रॉस फिर से करवाएंगे तो गैमेट कैसे बनेंगे, लिंक्ड जीन है तो गैमेट फिर वही 2 टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के नहीं। गैमेट बन गया 2 टाइप के। दूसरा वाला जो हमने लिया उसमें भी ऐसे ही सेम। तो जो प्रोजेनी जो अभी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट क्या आएंगे, 3:1 ये बन गया। सेकंड भी क्या बनेगा, BBLL। जब हम इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, BLBL। इसका इससे करवाएंगे तो BLBL, इसका इससे BLBL और इसका इससे। ये अगेन क्या आ गया, 3:1। ये इस टाइप से जो है हम प्रूफ कर देंगे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो कैसा आएगा, लिंक्ड जीन में 3:1। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, अब हम टेस्ट क्रॉस देखेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है जब हम F1 जनरेशन की प्रोजेनी का क्रॉस किससे करवाते हैं, रेसेसिव पेरेंट से, यानी इससे क्रॉस करवाएंगे तो इससे किस सिंगल टाइप का गैमेट बनेगा BL, और इससे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल B, कैपिटल L, स्मॉल b, स्मॉल l। जब इसका इससे होगा BLBL, इसका इससे होगा तो BLBL, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। तो हमें क्या पता पड़ा कि लिंक्ड जीन में अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखें तो वो कितना आता है, 3:1, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो देखें तो वो कितना आता है, 1:1। क्लियर सबको? ये हमने लिंक्ड जीन में देखा। अब इन सेम अगर हम ट्रेट्स लेके और इसमें जनरल क्रॉस देखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, अगर हम जनरल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था वो हम इसमें करें फ्लावर कलर और पॉलन शेप में, तो उसका रिजल्ट यानी कैसा कलर होगा, ब्लू कलर और लॉन्ग पॉलन। ठीक है। अब अगर लिंक्ड है तो हमेशा ये B और L साथ में इनहेरिट होंगे, इसलिए गैमेट्स 2 टाइप के बनते हैं। जब ये नॉन लिंक्ड जीन में हम देख रहे हैं तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। ये है अनलिंक्ड जीन में, और यही हम गैमेट बनाए अगर लिंक्ड जीन में तो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। इससे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे लिंक्ड में,
अभी अपन ने पढ़ा कौन से दो टाइप के, कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि अगर लिंक्ड है तो दोनों जीन साथ में इनहेरिट होंगे, इसलिए गैमेट 2 टाइप के बनेंगे। और अगर अनलिंक्ड जीन है जो कि नॉर्मल मेंडल के डायहैबिट क्रॉस जैसा होता है तो गैमेट इस टाइप के बनेंगे। तो इसके बेसिस पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट लिंक जीन में डायहैबिट क्रॉस का 3:1 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 9:3:3:1, जो कि आपने जनरल क्रॉस पढ़ा है मेंडल का डायहैबिट। तो ये डिफरेंस होता है।